गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमें एल्गी के बारे में पढ़ना है। तो द एल्गी आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म एज दे कंटेन क्लोरोफिल इन देयर सेल्स। जो एल्गी होती हैं वो प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, उनकी सेल्स में क्लोरोफिल पाया जाता है। However, some of them contain colored pigment too। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें कलर पिगमेंट भी पाया जाता है। Some algae are brown while other are red। और उसमें से इनमें से कुछ कैसी होती हैं, ब्राउन होती हैं, जबकि कुछ रेड होती हैं। एल्गी में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। जो एल्गी होती हैं वो यूनिसेलुलर भी होती हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकती हैं। स्पाइरोग्रा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन एल्गी। ये एक ग्रीन एल्गी का है। रोडोफेटा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रेड एल्गी। ये रेड एल्गी का एग्जाम्पल है। और लेमिनेरिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ब्राउन एल्गी। और ये क्या है, एक ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है। अब आता है डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस ऑफ एल्गी। एल्गी के डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट साइजेस के बारे में हमें देखना है। द साइज ऑफ एल्गी में वेरी फ्रॉम 1 माइक्रोन टू मैनी मीटर्स। ठीक है, जो एल्गी की साइज़ होती है वो 1 माइक्रोन से लेके बहुत सारे मीटर तक हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल क्लाइमडोमोनास इज़ एन यूनिसेलुलर एल्गी। ये एक यूनिसेलुलर एल्गी है विच मेजर्स जस्ट 1 माइक्रोन। ये जिसकी लेंथ कितनी होती है, 1 माइक्रोन के लिए होती है। वाइल द लीफ लाइक एल्गी, जबकि जो लीफ लाइक एल्गी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, लेमिनेरिया, मेजर्स मैनी मीटर। इसकी जो लेंथ होती है वो बहुत मीटर तक होती है। शेप ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी कैन बी स्फेरिकल, रॉड लाइक, क्लब और स्पिंडल शेप्ड। ठीक है, इनका शेप कैसा होता है, स्पेरिकल भी हो सकता है, रॉड लाइक भी हो सकता है, क्लब भी हो सकता है, या फिर स्प्लेंडर शेप भी हो सकता है। वाइल मल्टीसेलुलर एल्गी हैव मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। जबकि जो मल्टीसेलुलर एल्गी होती है उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। न्यूट्रिशन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैसे होता है इनमें, तो ऑल एल्गी आर ऑटोट्रॉपिक एज दे कंटेन क्लोरोफिल। ये ऑटोट्रॉपिक होती हैं क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल होता है। सो दे आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसीलिए ये खुद का खाना बना सकती हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। मोस्ट एल्गी आर एक्वेटिक। इनमें से बहुत सारी एल्गी जो होती हैं वो कैसी होती हैं, एक्वेटिक, मतलब पानी में रहती हैं। सम ऑफ देम लिव इन फ्रेश वाटर सोर्सेज लाइक पॉन्ड एंड लेक्स वाइल अदर इन सी वाटर। ठीक है, जिन इनमें से कुछ फ्रेश सोर्स के वाटर में रहती हैं, फ्रेश वाटर के सोर्सेज में रहती हैं जैसे कि पॉन्ड और लेक में, और कुछ रहती हैं जो सी वाटर में रहती हैं। हाउ एवर सम ऑफ देम ऑल्सो ग्रो ऑन मॉइस्ट सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज, ऑन द रॉक्स, एट रिवर बैंक्स एक्सेट्रा। इनमें से कुछ जो होती हैं वो जो नमीदार मिट्टी होती है, पेड़ की छाल होती है, चट्टानें होती हैं, और जो नदी की किनारे होते हैं उनमें भी उग जाती हैं। Most of the algae reproduce asexually by fragmentation, binary fission and spore formation। ठीक है, उनमें बहुत सारी एल्गी जो रहती हैं वो असेक्सुअली क्या करती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फिजन और स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा। वाइल सम एल्गी रिप्रोड्यूस सेक्सुअली टू। और इनमें से कुछ एल्गी होती हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं। यूजफुल एल्गी, तो इन मेडिसिन सम एल्गी लाइक कोलेरा आर यूज्ड टू यील्ड एंटीबायोटिक कोलेरिन। ठीक है, कुछ एल्गी जैसे कि कोलेरा, ये क्या यूज़ करती हैं, एंटीबायोटिक कोलेरिन बनाने के लिए यूज़ होती हैं। एज फूड, अब ये खाने के रूप में भी यूज़ होती हैं। तो लेमिनेरिया आर यूज्ड एज फूडर फॉर कैटल। ये कैटल के लिए फूडर के रूप में यूज़ होता है। इन जापान वेरियस सीवीड्स आर यूज्ड एज फूड। जापान में बहुत सारे जो सीवीड्स होते हैं उनको यूज़ किया जाता है खाने के लिए। पॉर्फेरिया इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। इसका एक एग्जाम्पल क्या है, पॉर्फेरिया। बोथ फ्रेश वाटर एल्गी एंड मैराइन एल्गी फॉर्म फूड फॉर द फिशेस। ठीक है, जो फ्रेश वाटर की एल्गी और जो मैराइन एल्गी होती हैं वो सारी एल्गी क्या करती हैं, फूड प्रिपेयर करती हैं फिशेस के लिए। फिर है एग्रीकल्चर में, तो सम ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक नॉस्टोक और अनेवेना हैव कैपेबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। ठीक है, ये दो एल्गी नॉन ग्रीन एल्गी होती हैं, कौन कौन सी, नॉस्टोक और कौन सी, एनेवेनिया। ये क्या करती हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं नाइट्रेट के फॉर्म में सॉइल में। फिर है थस दिस काइंड ऑफ एल्गी हेल्प इन इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। इसीलिए ये जो एल्गी होती हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़फुल होती हैं। फिर आता है इंडस्ट्रीज़ में, तो एल्गी लाइक
डायटोम सेल्स विच आर फाउंड एज डिपॉजिट्स ऑन द बेड्स ऑफ लेक्स एंड सीज आर यूज टू मेक ग्लास। ठीक है, एल्गी जैसे कि डायटोम सोल्स होती हैं जो कि पाई जाती हैं डिपॉजिट्स के रूप में लेक्स के जो वो होते हैं बेड्स और शी के बेड्स होते हैं उनमें, जो कि यूज़ होती हैं किसमें, ग्लास बनाने के लिए, पोर्सेलियन बनाने के लिए और सेरामिक्स बनाने के लिए। दे आर ऑल्सो यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ टूथपेस्ट, पॉलिशेस एंड फिल्टर्स। ठीक है, ये फिल्टर, टूथपेस्ट और पॉलिशेस बनाने के लिए भी यूज़ होते हैं। एल्गी प्रोडक्ट्स आर लाइक अगर एंड एल्गिन आर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक। ठीक है, जो एल्गी प्रोडक्ट्स रहते हैं जैसे अगर और एल्गिन जो रहते हैं वो क्या होते हैं, मेडिसिन और कॉस्मेटिक बनाने के लिए यूज़ होते हैं। एल्गी कीप्स द Algae kelps are red algae which are rich in iodine and potassium. एल्गी कैल्प्स जो होती है वो एक रेड एल्गी होती है जो कि आयोडीन और पोटेशियम में रिच होती है। Therefore these are used to obtain iodine and potassium. इसीलिए ये आयोडीन और पोटेशियम को पाने में हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। हार्मफुल एल्गी, तो लार्ज ग्रोथ ऑफ एल्गी इन फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर मे रिलीज टॉक्सिन्स विच कॉज हेल्थ हजार्ड्स टू एक्वेटिक लाइफ। ज़रूरत से ज़्यादा जो एल्गी फ्रेश वाटर या मैराइन वाटर में उग जाती है तो उससे टॉक्सिन्स रिलीज़ होने लगते हैं और जो एक्वेटिक लाइफ को बहुत ज़्यादा घातक होती है। फिर है कैफलोरियस इज अ पैरासिटिक एल्गी विच अटैक एंड कॉजेज डिजीज इन द प्लांट लाइक टी एंड कॉफ़ी एक्सेट्रा। ठीक है, कैफलोरीज जो एक पैरासिटिक एल्गी है जो कि अटैक करती है और डिसीजेस बनाती है टी और कॉफ़ी जैसे प्लांट्स में। अब एनरिच योर नॉलेज आता है, तो व्हेन एल्गी ग्रोथ रैपिडली इन वाटर बॉडीज़, जब जो एल्गी है वो वाटर बॉडीज़ में रैपिडली जल्दी क्या होती है, बढ़ती है। दे फॉर्म अ थिक लेयर ओवर द सरफेस ऑफ वाटर बॉडीज़, ये वाटर बॉडीज़ की सरफेस पे एक थिक लेयर बना लेती हैं। दिस हाई एल्गल प्रोडक्शन इन वाटर बॉडीज़ इज़ कॉल्ड एल्गल ब्लूम। ठीक है, इस एल्गल प्रोडक्शन का जो हाई एल्गल प्रोडक्शन होता है वाटर बॉडीज़ में उसको हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम। द लार्ज लेयर ऑफ ग्रीन एल्गी कवर द सरफेस ऑफ वाटर एंड प्रिवेंट्स द सनलाइट फ्रॉम रीचिंग वाटर सरफेस। ये जो ग्रीन एल्गी रहती है वो पूरा सरफेस कवर कर लेती हैं पानी का और सनलाइट को पानी तक पहुंचने में क्या करती हैं, रोक देती हैं। विच रिजल्ट्स इन डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन, जिससे पानी में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। एज द अंडर वाटर प्लांट्स डू नॉट गेट प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलती है उनको तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है पानी में। दिस कंडीशन इज कॉल्ड हार्मफुल एल्गल ब्लूम। इसको हम क्या बोलते हैं, हार्मफुल एल्गल ब्लूम बोलते हैं, HAB। This condition arises when sewage and fertilizers drain into water bodies which promotes the growth of algae in water। ये कंडीशन तब होती है जब गंदा पानी और जो फर्टिलाइजर्स वगैरह का पानी वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ कर दिया जाता है तो ये क्या कर देते हैं, एल्गी की जो ग्रोथ होती है उसको पानी में बढ़ा देते हैं। The thick layer of algae over the surface of water deprive other organism of light एंड ऑक्सीजन। ठीक है, जो थिक लेयर एल्गी की बन जाती है वाटर सरफेसिस से उसकी वजह से ऑर्गेनिज्म को लाइट और ऑक्सीजन नहीं मिलती है। एज अ रिजल्ट एक्वेटिक लाइफ एंड सब इसी की वजह से एक्वेटिक लाइफ क्या होने लगती है, मरने लगते, मतलब एनिमल्स जो एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं वो मरने लगते हैं। बिसाइड्स व्हेन दे डाई द बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन देम यूज़ मोर ऑक्सीजन विच मेक्स द वाटर ऑक्सीजन डेफिशिएंट। और ये जब मर जाते हैं तो जो बैक्टीरिया इनके ऊपर काम करते हैं तो वो उनको और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है जिसकी वजह से पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ज़्यादा। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्या, वायरसेस। अब वायरस के बारे में हमें पढ़ना है। तो वायरस इज़ अ कंट्रोवर्शियल ऑर्गेनिज्म एज इट शोज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, ये कंट्रोवर्शियल ऑर्गेनिज्म है क्योंकि ये दोनों लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। आउटसाइड अ लिविंग सेल वायरस बिहेव लाइक नॉन लिविंग। ठीक है, आउटसाइड में जो लिविंग सेल रहती है वायरस जो रहता है वो नॉन लिविंग के जैसे काम करता है। that is they do not grow and reproduce outside a living cell, मतलब कि जो लिविंग सेल के बाहर ये ना ग्रो करते हैं ना ही रिप्रोड्यूस करते हैं। इन दिस स्टेज दे आर कॉल्ड वेरियंस। ठीक है, इनको इस स्टेज में वेरियंस बोला जाता है। हाउ एवर व्हेन दे एंटर अ लिविंग सेल,
ये बात अलग है जब वो जैसे ही लिविंग सेल में एंटर करते हैं, दे स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वो क्या करने लगते हैं, रिप्रोड्यूस करने लगते हैं अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के जैसे ही। देयरफॉर वायरसेस आर समथिंग बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग, ठीक है, इसीलिए वायरस को दोनों का मिक्सचर कहा गया है, लिविंग और नॉन लिविंग का। दे आर कॉल्ड एसिलुलर बोला जाता है इनको, विच मीन्स दैट दे डू नॉट हैव एनी ऑफ द सब्सटेंसेस कंटेंट इन अ शेल, ठीक है, उनमें कोई भी सब्सटेंस पाए नहीं जाते जो सेल्स में पाए जाते हैं। फिर इनकी साइज़ और शेप के बारे में आता है, तो वायरस आर फाउंड इन प्लांट्स एज वेल एज इन एनिमल्स, जो वायरस रहते हैं वो प्लांट्स में भी पाए जाते हैं और एनिमल्स में भी पाए जाते हैं। वायरस फाउंड इन बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेज, ठीक है, जो वायरस बैक्टीरिया में पाए जाते हैं उनको बैक्टीरियोफेज बोला जाता है। ऑल द वायरसेस आर पैरासिटिक, जितने भी वायरसेस होते हैं वो सारे पैरासिटिक होते हैं। द साइज ऑफ वायरस वेरीज फ्रॉम 0.015 टू 0.2 माइक्रोन्स, ठीक है, इनकी जो साइज़ है वो 0.015 से लेके 0.2 माइक्रोन्स तक होती है। Therefore they can be seen only through electron microscope, इसी वजह से इनको सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से ही देखा जा सकता है। Their shape varies from rod shape to spherical and cubical shape, ठीक है, इनका शेप रॉड शेप का भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है और क्यूबिकल भी हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस, अब ये कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, तो व्हेन अ वायरस एंटर्स अ लिविंग सेल, जैसे ही ये लिविंग सेल में एंटर करता है, इट मल्टीप्लाइज एंड प्रोड्यूसेस हंड्रेड्स ऑफ वायरसेस विद इन द होस्ट सेल, तो ये क्या करता है, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है और 100 वायरस के से ज़्यादा वायरस को क्या कर लेता है, बना लेता है होस्ट सेल के अंदर। ड्यू टू विच द न्यूक्लियर मटेरियल ऑफ द होस्ट सेल गेट डिस्ट्रॉयड, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है होस्ट सेल का वो पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है। एंड द न्यूक्लियर मटेरियल ऑफ द वायरस टेक्स ओवर, और उसके ऊपर न्यूक्लियर मटेरियल, जो वायरस का न्यूक्लियर मटेरियल रहता है वो होने लगता है इकट्ठा। डायरेक्टिंग द होस्ट सेल टू प्रोड्यूस कॉपीज ऑफ वायरस, जो कि डायरेक्ट करता है होस्ट सेल को, जिससे क्या होता है, वायरस की और ज़्यादा कॉपीज बनती रहती हैं। द होस्ट सेल फाइनली बर्स्ट टू रिलीज द वायरस, ठीक है, तो वो फट जाता है और क्या करने लगता है, वायरस को रिलीज करने लगता है, विच इन्फेक्ट अदर सेल्स, जो कि अदर सेल्स को भी इन्फेक्ट करती हैं। इन दिस वे द वायरस मल्टीप्लाइज इन अ लिविंग बॉडी, इसी वजह से जो वायरस होता है वो मल्टीप्लाई करता है लिविंग बॉडी में, एंड मेक द होस्ट ऑर्गेनिज्म इल, और जिस ऑर्गेनिज्म में वो होता है उसको क्या कर देता है, ख़राब कर देता है। हार्मफुल वायरसेस जो होते हैं उनके बारे में देखना है, तो वायरसेस कॉज मैनी डिसीजेज इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, ये तीनों में ही बहुत बीमारियां पैदा करते हैं। कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, रेबीज़, पोलियो, मेस्लीज, चिकन पॉक्स एक्सेट्रा, ये सब क्या है, वायरल डिसीजेज होती हैं। कैबेज, कॉलीफ्लावर, मस्टर्ड, कॉटन, बीन और टमाटो जो होते हैं वो वायरस के द्वारा ही इन्फेक्ट होते हैं मोस्टली। इन कैटल FMDV, फुट एंड माउथ डिसीज़ वायरस कॉज फूड एंड माउथ डिसीजेज, जिसकी वजह से फूड और माउथ डिसीजेज होती हैं कैटल में। अब डिसीजेज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिया गया है, ये इस तरीके से हमें लिस्ट दी गई हैं, डिसीजेज के नेम दिए गए हैं, डिसीजेज कॉजिंग जर्म्स दिए गए हैं और मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमें दिया गया है। अब पहला क्या है, मेस्लिस, ये वायरस के द्वारा होती है, एयर और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से होती है ये। फिर ट्यूबरक्लोसिस, ये बैक्टीरिया के थ्रू होती है, ये हम जब इनहेल कर लेते हैं ड्रॉपलेट्स को एयर में तब होता है। टाइफाइड, ये बैक्टीरिया वाटर के थ्रू होता है। डिप्थीरिया, ये किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा, ये इनहेल ड्रॉपलेट्स की वजह से होता है। फिर वूमिंग कफ, ये होता है बैक्टीरिया की वजह से और एयर की वजह से होता है, इनका मोड ऑफ ट्रांसफ़र क्या होता है, एयर। फिर है निमोनिया, तो ये बैक्टीरिया और वायरस से होता है, एयर या फिर वाटर से। फिर टेटानस एक बैक्टीरिया से होता है और ये बाउंड मतलब जख्म जो होते हैं वो इसका क्या होता है, मोड होते हैं। फिर चिकन पॉक्स, तो ये वायरस से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से होते हैं। मम्स क्या होते हैं, वायरस के थ्रू होती हैं और एयर और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से होती हैं ये। पोलियो वायरस से होता है, एयर और वाटर। कॉमन कोल्ड, वायरस एयर होता है मोड इसका। एम्यूबिक डिसेंट्री, ये प्रोटोजोआ से होता है और ये वाटर के थ्रू फैलता है। ठीक है, इसके बाद मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।